इंसान इस धरती पर लगभग 60 लाख साल से है। अपने विकास क्रम में जब वह भोजन और प्रजनन की चिंता से थोड़ा मुक्त हुआ होगा, तब शायद उसने पहली बार विचार किया होगा कि इस ब्रह्मांड को किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया। ईशावास्योपनिषद हमसे कहता है कि यह जगत जिसमें अनगिनत सूर्य, नक्षत्र, निहारिकाएं समाई हुई हैं, जिसमें एक नगण्य उपस्थिति और अनंत अहम लिए हम इंसान भी समाये हैं, वह जगत सदा गतिशील है। जब से यह जगत बना है तब से है यह चल रहा है, बिना एक भी पल को रुके। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार यह ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पहले एक अत्यंत सघन पिंड में हुए विस्फोट के साथ अस्तित्व में आया और तब से यह अंदर से बाहर की ओर निरंतर फैलता जा रहा है। हमारी पृथ्वी करीब 4 अरब साल पहले बनी, तब से यह सूर्य की परिक्रमा कर रही है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार शुरू में केवल एक ब्रह्म था। चूंकि वह अकेला था, उसने यह संकल्प किया, एक अहम बहुश्याम, और वह अपनी इच्छा और तप से एक से अनेक हो गया। अर्ग्वेद के नासदीय सूक्त के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के पहले ना सत था ना असत, केवल अंधकार था जिसका कोई रूप नहीं है। सत से अर्थ पदार्थ या मैटर से है। उस समय स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी नहीं थे, यहां तक कि अनंत फैला हुआ अंतरिक्ष भी नहीं था। एक से अनेक होने के संकल्प के बाद उस ब्रह्म तत्व ने एक तेजावह तत्व की रचना की, जिसे वेदों में आप कहा गया है। प्लेटो ने टिमेयस में ऐसे ही एक तत्व का जिक्र किया है। एरिस्टोटल ने अपनी किताब ऑन द हेवंस में इस तत्व को धरती, जल, वायु और अग्नि के साथ 5वें मूल तत्व के रूप में जगह दी। यह तत्व बाकी 4 तत्वों की तरह न गीला था, न सूखा, न ठंडा था, न गर्म। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त के अनुसार उस ब्रह्म तत्व ने, जिसे परमात्मा भी कहा गया है, उस तेजावह तत्व में हिरण्यगर्भ को धारण किया, जिसने एक से अनेक होने का संकल्प किया। फिर उसी ने स्वयं में से ही हिरण्यगर्भ की रचना की और स्वयं ही उस हिरण्यगर्भ को धारण भी किया। इसी सिद्धांत के कारण गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद जी कहते हैं, ईश्वर जगत बनाता भी है और बनता भी है। हिरण्यगर्भ का अर्थ है एक सुनहरा गर्भ या सोने का अंडा, या इसे सृष्टि का बीज भी कह सकते हैं। सृष्टि और प्रलय के चक्र के शुरू होने से पहले यह हिरण्यगर्भ ही था, जिसमें सूर्य, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि सारी सृष्टि कारण रूप में समाई हुई थी। सृष्टि और प्रलय का यह चक्र समान अवधि में चलता है, मतलब कि जितने समय के लिए सृष्टि रहेगी उतने ही समय के लिए प्रलय भी रहेगा। सृष्टि पर समय का सबसे बड़ा माप होता है कल्प। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कल्प के अंत में सारी सृष्टि मेरी प्रकृति में लीन हो जाती है। श्री कृष्ण ने कल्प के अंत में जिस प्रलय की बात कही है उसे नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है, लेकिन ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने पर सारी सृष्टि ही प्रकृति समेत ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है। इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहा जाता है। सृष्टि और प्राकृत प्रलय के चक्र के शुरू होने के भी पहले जिस सृष्टि के बीज को एक सुनहरे गर्भ के रूप में ब्रह्म तत्व ने धारण किया, उसी के तैयार होकर टूटने से पृथ्वी और अंतरिक्ष का जन्म हुआ। इसी घटना के बाद अनगिनत निहारिकाएं बनी, सौर्यमंडल बने, ग्रह और चंद्रमा बने और आगे जाकर पृथ्वी पर जीवन भी शुरू हुआ। हिरण्यगर्भ का यह सिद्धांत काफी हद तक बिग बैंग सिद्धांत के करीब दिखता है। बिग बैंग के पहले की अवस्था विज्ञान के लिए रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिकों ने बहुत समय तक एटम को वह सबसे छोटा कण माना जिससे ब्रह्मांड बना हुआ है। ग्रीक में एटम का मतलब होता है जिसे काटा ना जा सके। क्वांटम फिजिक्स में हुए शोध के कारण एटम से भी छोटे कणों का अस्तित्व सामने आया, जिन्हें फर्मियंस कहा गया। सन 2012 में हिग्स बोसॉन नाम के मौलिक कण का अस्तित्व सामने आया, जिसे गॉड पार्टिकल कहा गया। ब्रह्मांड में मैटर बनाने की क्रिया में हिग्स बोसॉन कण को सबसे मूलभूत इकाई माना गया। एतैरियोपनिषद के अनुसार हिरण्यगर्भ से सबसे पहले हिरण्य पुरुष की रचना हुई। उस हिरण्य पुरुष के अलग अलग अंगों से फिर अग्नि, वायु, सूर्य, वनस्पति, चंद्रमा और मृत्यु के देवताओं की उत्पत्ति हुई। परमात्मा ने फिर इन देवताओं के आश्रय के लिए मनुष्य के शरीर की रचना की और ब्रह्मरंध्र को चीरकर उस शरीर में प्रवेश कर गया। सांख्य दर्शन कहता है, इस सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति
यानी सृष्टि की उत्पत्ति के पहले प्रकृति के परमाणुओं में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण साम्य अवस्था में थे। पुरुष जो अव्यक्त तत्व है, उसकी उपस्थिति के कारण प्रकृति के गुणों का संतुलन टूट जाता है। इसके कारण प्रकृति से पहला व्यक्त तत्व बनता है महत। महत से अहंकार और अहंकार से 3 गुणों का विकास हुआ। सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, नाक, जीभ, आंखें, त्वचा, कान और 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मन बनता है। तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनती हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द और इनसे 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पद्म पुराण में सृष्टि उत्पत्ति की शुरुआती प्रक्रिया सांख्य का सिद्धांत है। लेकिन जहां सांख्य में प्रकृति और पुरुष से सृष्टि का निर्माण होता है, वहीं पद्म पुराण में ईश्वर सृष्टि का कर्ता और कारण है। जेनेसिस अध्याय 1। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने सृष्टि को 6 दिनों में रचा। पहले दिन ब्रह्मांड और पृथ्वी, दूसरे दिन आकाश और वायुमंडल, तीसरे दिन भूमि और पेड़ पौधे, चौथे दिन तारे और सूर्य, 5वें दिन पक्षी और जल में रहने वाले जीव, छठे दिन सारे जानवर और फिर अपनी ही छवि में मनुष्य को बनाया। इस सुंदर सृष्टि को बनाने के बाद 7वें दिन ईश्वर ने आराम किया। जेनेसिस वेक में जो ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन जेनेसिस के दूसरे अध्याय में ईश्वर का नाम यहोवा है। दूसरे अध्याय के अनुसार यहोवा ने आदम नाम के पुरुष को धरती की मिट्टी से बनाया और उसके नाक में सांस फूंककर उसे जिंदा कर दिया। यहोवा ने आदम को अदान नाम के एक बाग में रखा, जिसे एक महांदी सींचती थी। कुछ दिन बाद यहोवा को लगा कि आदम की सहायता के लिए एक और मनुष्य की रचना करनी चाहिए, इसलिए उसने आदम की पसली से एक स्त्री की रचना की, जिसे उसने ईव कहा। आदम द्वारा ज्ञान के वृक्ष से फल खा लेने पर यहोवा नाराज होकर दोनों को अदान बाग से बाहर कर देता है। इसके बाद आदम और ईव की संतानें धीरे धीरे पूरी धरती पर फैल जाती हैं। सारे इब्राहिमी धर्म सृष्टि के निर्माण के एक ही सिद्धांत में विश्वास रखते हैं।